पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो अकारण नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है वो महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी है। कुछ तथाकथित साधु संत कहते हैं कि पैसा माया है, धन माया है, पैसे मत छुओ, धन मत छुओ, स्त्री से दूर रहो, नारी है कि नारी है, फाड़ कलेजा खाए, तुम चाहो सतलोक जमपुर दे पहुँचाए। उन तथाकथित साधु संतों से आप पूछो कि क्या स्त्री जाति के बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव है, तो वो मौन हो जाएंगे। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को सुव्यवस्थित, संतुलित और विकसित रूप में देखने के लिए ये अनिवार्य है कि उस देश की करेंसी एक विशेष महत्व रखती है। हर एक करेंसी या मुद्रा का बहुउपयोग है। संसार के सामाजिक सभी काम धन से ही होते हैं। तो ना तो धन ही माया है, ना स्त्री माया है। माया चित्त की वृत्तियां हैं। इसलिए तुलसीदास महाराज कहते हैं, दीप शिखा सम जुवती तन, मन जनी होसी पतंग, भजसी न ते मन राम को करूं सदा सत्संग। कि चित्त में उठने वाली वृत्तियां दैवी और आसुरी माया है। मनोविकार, मन का ज्ञान, मन की आसक्ति माया है। उसी आसक्ति के कारण जब आप किसी वस्तु पदार्थ के पीछे दौड़ते हो, फिर वो धन के पीछे दौड़ना हो, स्त्री के पीछे दौड़ना हो, वो माया है। और उस रेस में आप पाते कुछ भी नहीं हो। अपने मन के अज्ञान से अज्ञान को ही पाते हो। तो दूसरे शब्दों में ना तो धन ही माया है, ना स्त्री माया है, मन का अज्ञान ही माया है। इस बात को याद रखना। एक बार भगवान शिव ने महर्षि अत्रि से कहा, धन अनिवार्य है। धन मनुष्य की भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। धन से व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अति धन के पीछे दौड़ना अज्ञान है। संत कहते हैं, जो जल वाड़े नाभ में, घर में वाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानों काम। यदि किसी चीज़ की मात्रा आपके पास बढ़ती है और वो आपके उपयोग में नहीं आ रहा है तो आप उसका दान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और लोगों को वो चीज़, वो वस्तु उपयोग करने में सहायक सिद्ध होगी। तो पैसा माया नहीं है। पैसा सामाजिक व्यवस्था को चलाने का एक आयाम है, एक आधार है, जहां हम पैसे से वस्तुओं का क्रय विक्रय, बाय सेल करते हैं। और समाज की भौतिक ज़रूरतें पैसे से ही पूरी होती हैं। व्यक्ति के शरीर, मन, व्यवस्था, आयाम, सामाजिकता, भौतिकता, सबका आधार पैसा या धन है। इसलिए समाज में बुद्धिजीवी लोग उद्योग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं और धन अर्जन करते हैं और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो अविवेकी लोग कहते हैं कि धन माया है, वो लोग दरिद्र और कंगाल रहते हैं। उनके ऊपर से लक्ष्मी की कृपा हट जाती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं। वो श्रीहीन हो जाते हैं और वो जगह जगह भीख मांगते हैं। वस्तुतः भीख मांगकर भी वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए धन तो कमाना चाहिए, लेकिन धन के लिए उद्योग या व्यवसाय करना चाहिए और अपने जीवन को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और संतुलित रूप से जीना चाहिए। अब दूसरे पैटर्न पर आता है कि क्या स्त्री माया है। तो सामाजिक जीवन में स्त्री जाति की अपनी विशिष्ट भूमिका है। सनातन धर्म के शास्त्रों में स्त्री को माया, जगदम्बा आदि शक्ति भी कहते हैं। स्त्री को लक्ष्मी भी कहते हैं। स्त्री जाति को श्रीमती भी कहते हैं, क्योंकि एक स्त्री एक अच्छी माँ होती है और वह संतान उत्पत्ति कर देश, राष्ट्र, समाज का गौरव आगे बढ़ाती है। इसलिए ना तो स्त्री माया है, ना धन ही माया है। माया मन की, चूँकि चित्त में उठने वाली तरंगें हैं। मनुष्य अज्ञानी होता है, वो देखता है कि इंसान किसके पीछे पागल है। वो धन के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है। तो उन्होंने स्त्री को माया बोल दिया, धन को माया बोल दिया, लेकिन अपने अज्ञान को, अपने पागलपन को माया नहीं बोला। तो असली माया हमारा मन और हमारे मन की वृत्तियां हैं।
कबीर साहब कहते हैं, मोटी माया सब तजै, झीनी तजै न कोई, झीनी माया जो तजै संत कहावे सोई। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल में आके बैठ जाओ, लेकिन मन के अंदर विचारों में, भावनाओं में, इमोशंस में जो माया है उसको आप कैसे त्यागोगे? सही अर्थों में उसी से मुक्त होना मुक्ति है, मोक्ष है, आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान के लिए मन को ध्यान में लगाना है, वृत्तियों से मुक्ति पाना है। और यदि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में धन और नारी का होना अनिवार्य है, क्योंकि एक आदर्श जीवन में इनका अपना एक विशिष्ट योगदान होता है। ओम।